चार्ज की सेकेंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन वर्ड आर कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ क्वांटिटी, मींस यार मेरी बॉडी में कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, नंबर्स फॉर्म में, लाख, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, कितने चार्ज है। तो कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी, वो इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं, यानी नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। उनका कहना है कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, ये क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है ये, एंड इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल, यानी इंटीजर है आपका। इंटीजर मतलब यहां पे n की वैल्यू जो है +-1 +-2 सो ऑन। E इज अ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि यार एक बॉडी पे कितना चार्ज मौजूद है, नंबर्स में मौजूद है, डिस्क्रीट नंबर्स में मौजूद है, मुझे उसको कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज यानी क्यू कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्यू इक्वल टू एनी, यानी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ध्यान रखिएगा मेरा बच्चा, Q इक्वल टू एनी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इस पे काफी क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। देखिए मेरे बच्चे, मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि मान लेते हैं कि एक बॉडी है, उसके ऊपर 100 चार्जेस अवेलेबल है। यार मुझे बेटा n की वैल्यू 10 की पावर 2 दी हुई है, मुझे Q की वैल्यू निकालनी है। मुझे पता है कि Q इक्वल टू n इंटू ई होता है, एंड मुझे 10 की पावर 2 गिवन है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 को गिवन है। तो यार इसको सॉल्व करेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -17 कूलम आ गया, मतलब ये Q की वैल्यू आ गई, ये Q आ गया। तो क्या हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी जो हमने निकाला, यार अगर 100 दिए तो ये नंबर है और ये उसके चार्ज की वैल्यू है। तो ये इस तरीके से हम चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको यहां पे कहानी समझ में आ रही होगी। आगे लेके चलता हूं, और अगला केस क्या है, अगला केस है मेरे बच्चे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मेरे बच्चे अगर हमें एन फाइंड आउट करना है तो Q बाई ई होगा। ध्यान देना, Q कितना गिवन है, 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, कूलाम से कूलाम कट गया बेटा। तो यार हुआ क्या यार, 1.6 इंटू 10 की पावर प्लस का 19, जब आप इसे डिवाइड करेंगे 0.625 इंटू 10 की पावर प्लस 19, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम इसे साइंटिफिक वे में लिखे तो n की वैल्यू जो होगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18, इतने नंबर्स होंगे, यानी n की वैल्यू जो होगी इतनी होगी। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे, n निकल गया होगा, n की वैल्यू क्लियर हो गई होगी। पता नहीं गला क्यों सूख रहा है यार। देख मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। कहता है मेरे बच्चे कि मेरे पास ये बॉडी है A और मेरे पास ये बॉडी है B। इस बॉडी A से इस बॉडी B पर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं हर एक सेकेंड में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल 1.1, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज 1 कूलम। इस बॉडी पर 1 कूलम होने में कितना टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन ने बोला है कि एक बॉडी A से बॉडी B पर हर एक सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कब जाकर वो बॉडी 1 कूलम चार्ज बन जाएगी। तो मेरा बच्चा आप यहां पे ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूं। मेरे पास 2 बकेट्स हैं, बकेट का नाम A और बकेट का नाम B, और इस बकेट में बहुत सारी टॉफियां रखी हुई हैं। अब क्या हुआ मेरे बच्चे, यहां से हम टॉफी को निकालते हैं और 2 टॉफी हर एक सेकंड में हम एक बकेट से दूसरी बकेट में फेंक देते हैं।
जब हम एक बकेट से दूसरी बकेट में टॉफी को फेंकेंगे तो फेंकने के बाद क्या हुआ, आपको बताना है कि बकेट बी में 100 टॉफियां कब हो जाएंगी। मैं बकेट ए से बकेट बी में कुछ टॉफियां फेंकता हूं, 2 टॉफी हर एक सेकंड में। आपको बताना है कि 100 टॉफियां कितनी देर में हो जाएंगी। सिंपल, 100 डिवाइडेड बाई 2। सर 50 सेकंड में ये बकेट में 100 टॉफियां हो जाएंगी। मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है फिर। मैं कह रहा हूं 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ट्रांसफर हो रहे हैं, कब हो जाएंगे वो 1 कूलम। डिवाइड कर दो। नहीं, ये कूलम में है, ये एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है और ये एक नंबर है, वी कैन नॉट डिवाइडेड इट। मतलब मेरा कहने का मीन्स है कि अगर आपके पास 150 ग्राम गिवन है और आप उसको 3 से डिवाइड करके 50 लिख दें तो गलत होगा। आपको 3 ग्राम से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 सेम क्वांटिटी होंगे तभी आप डिवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि एक कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थोड़ी देर पहले। तो मैंने कहा कि 1 कूलम हैव 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस B के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो 6.25 इंटू इलेक्ट्रॉन जितने 10 की पावर 18 होते हैं। अब तो देखो ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, दोनों के दोनों नंबर बन गए। मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं एक बॉडी A से 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूं बॉडी B पर, तो कब जाकर इतने इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। अब तो इजी है, दोनों के दोनों नंबर्स बन गए। तो मैंने कहा when the body B will get 1 कूलम ऑफ चार्ज, या 1 कूलम ऑफ चार्ज बोल दूं या इतने इलेक्ट्रॉन्स बोल दूं, अरे बात तो बराबर है मेरे बच्चे। मैं बोल सकता हूं ना इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो सुनो, टाइम निकालना है तो निकाल दे भाई। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू सॉरी कितना 10 की पावर 9। बेटा इसको सॉल्व करूं, 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स में जाकर क्या होगा, वो जाकर 1 कूलम बन जाएगा। यानी बॉडी इतने सेकंड के बाद जाकर 1 कूलम चार्ज बन जाएगी। बेटा या तो एक और तरीका है, आप एक काम करो, इसको कूलम में चेंज कर दो। कैसे? Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला होता है, N आपको गिवन है, E आपको गिवन है, तो हर एक सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ये मिल जाएगा। फिर आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आएगा। बट ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो मैंने इसका एक काम किया। मैंने कहा कि नाउ इट कन्वर्टेड इनटू एयर, नाउ इट कन्वर्टेड इनटू ईयर में कन्वर्ट करते हैं भाई। अभी तो कितना आया है हमारे पास आंसर, देखोगे आंसर आया 6.25 इंटू 10 की पावर 9। 6.25 इंटू 10 की पावर 9। 365 डेज होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग 198 ईयर लग जाएंगे ऐसा होने में। 198 यानी आप कहें अप्रॉक्स 200 साल लग जाएंगे तो भी गलत नहीं होगा। 200 ईयर लग जाएंगे उसे 1 कूलम बनने में। इसका मतलब 1 कूलम इतनी बड़ी वैल्यू है मेरे बच्चे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मेरे बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे बच्चे, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। एक कप पानी में कितना चार्ज अवेलेबल होगा। देख मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा एनसीईआरटी के तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है। देखो मेरे बच्चे, इन्होंने बोला कि एक कप पानी में
कितना चार्ज होगा। मैंने कहा भाई मेरे पास एक कप H2O है, कितना चार्ज होगा उसके अंदर, मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा लेट अ कप कंटेन 90 ग्राम ऑफ H2O। वो 90 ग्राम H2O रखती है, एक कप के पास 90 ग्राम H2O है। मैंने कहा ठीक है, तो और मोलर मास क्या होगा इसका, मोलर मास, मोलर मास आपको पता है 18 ग्राम होगा। कैसे निकाला सर, देखो H2O कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एच प्लस ओ, यहां पर पता चल जाएगा, आप उसका मास डाल दीजिए, 2 इंटू 1 प्लस 16 इक्वल टू 18 ग्राम। यानी मोलर मास ये रहा और गिवन मास ये रहा। तो आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट होगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, बोले तो 5 मोल्स। अब मेरा बेटा एक बात सिंपल से ध्यान से सुन, सिंपल से ध्यान से देख, क्या है मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें मास के टर्म्स में गिवन हो तो मास के टर्म्स में गिवन मास एंड मोलर मास निकालोगे। क्वेश्चन अभी तो ही कंप्लीट नहीं हुआ, पर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। आपको कुछ स्टेप्स अभी ध्यान देने, पहले इस क्वेश्चन को करता हूं, इसके बेसिस पे कोई और क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहां देखिए कि 5 मोल्स हो गया, ईच मोल ऑफ H2O have 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, हर यानी एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे मेरे भाई, ध्यान दे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 5, एक मोल में इतने, तो 5 मोल्स में 5 इंटू 0 इंटू 10 की पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। एक कप पानी में कह लो या 90 ग्राम पानी में कह लो, इतने मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, इतने मॉलिक्यूल्स है। एंड ईच मॉलिक्यूल ऑफ H2O have 10 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव। ओ माय गॉड पांडे सर कैसे, हर एक मॉलिक्यूल 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव कैसे रखेगा, कैसे 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव रखेगा। तो सिंपल सी बात बताओ मेरे बच्चे, आपने H2O फॉर्मूला पढ़ा है, यस। तो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो H का एटॉमिक नंबर 1 और 8 का ये, तो वाटर के 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 10 नेगेटिव और 10 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमने क्या देखा, टोटल देखो ना, इतने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास और हर एक मॉलिक्यूल के पास इतने चार्ज हैं। तो मैंने क्या कहा, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर ऑफ चार्ज विल बी, क्या होगा, n की वैल्यू हो जाएगी 10, इतने तो हैं, इतने चार्ज हर मॉलिक्यूल्स के पास है, और हमारे पास 5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। n आ गया। अब जब n आ गया तो अब हम q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो q इक्वल टू एनी। अब यार n मेरे पास गिवन है 50 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। डन मेरा बेटा। अब आप देखो 50 इंटू 6.022 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 23 -19, यहां से आपको क्या मिल गया, कूलाम। अब इसे सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट दैट आंसर। बस इसको मल्टीप्लाई करना है, इतना काम तो इजी है यार, कर दोगे, क्यों बेफालतू में वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ा रहे हो। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, कि क्या एक बॉडी के ऊपर 0.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज हो सकता है पॉसिबल,
क्या एक बॉडी 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज रख सकती है अपने पास? इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? देखिए मेरे बच्चे, आपको याद रहना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, हमेशा बॉडी चार्ज होल नंबर्स में रखेगी, 1 2 5 10 20 30 लाख 10 लाख रख लेगी, बट कभी भी वो फ्रैक्शन नंबर्स में नहीं रखेगी। अगर मैं इससे n निकाल, देखो क्या गिवन है मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है q की वैल्यू, मुझे q की वैल्यू गिवन है, q 0.8, यार इधर आ गए हम लोग, इधर आ गए, देखो हमारे पास 0.8 क्यू गिवन है इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज गिवन है, हमें क्यू गिवन है। अब हमें क्यू गिवन है, हम एन निकालेंगे, क्यू अपॉन में ई, 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, कट गया ये, जब इसको सॉल्व करेंगे 0.5 आएगा, यानी n की वैल्यू कितनी आई? 0.5। दैट मींस बॉडी कभी भी फ्रैक्शन नंबर में चार्जेस को नहीं रखती, इसीलिए क्या होगा मेरे बच्चे, यहां पर n की वैल्यू 0.5 है, अ बॉडी कैन नॉट हैव दैट चार्ज, एक बॉडी के ऊपर इतना चार्ज नहीं रह सकता।